हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 यानी चैप्टर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय में हमें कौन कौन से टॉपिक टच करना है, और ये बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, और अध्याय के अंत में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे जो यहाँ से संभावित आ सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। एक बात और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसके मैं आपको नोट्स भी दूंगा, जो कि इसी तरीके से जैसा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है ताकि आपके 95+ अंक आ सकें। तो जैसा लिखना है आपको उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, और जो एक्सप्लेन होता है वो रफ़ में होता है, तो बड़ा ही सिंपल होगा आपको समझने के लिए। बाद में मैं वीडियो के अंत में आपसे बोलूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो काम आपको ज़रूर करना है। उससे आप नोट्स बनाइए, और इससे होगा क्या कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक खींच पाएंगे और आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा फिजिक्स में। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और जब भी मैं कोई भी डेरिवेशन करवाता हूँ या कोई भी थ्योरिकल क्वेश्चन करवाता हूँ या न्यूमेरिकल, तो आपको क्या करना है कि एक बार देख लेना है और उसके बाद अपने आप से करके देखना है, क्योंकि वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस अध्याय में पढ़ना है। अध्याय का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, और इससे रिलेटेड ऑर्स्टेड का जो प्रयोग है उसको भी हम इसी में कवर कर लेंगे। सेकंड, वायो सावर्ट का नियम, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता है वायो सावर्ट का नियम, तो ये भी आप बहुत अच्छे से करिए। साथ में सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो डेरिवेशन है ये हम करेंगे। तो इसके बाद चौथे नंबर पर है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका हम लोग यहाँ पे व्यंजक कर लेंगे। इसके बाद धारावाही वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आपको ये देखना है कि हम लोग इस तरीके से चलेंगे। तो आप सभी वीडियोज़ में बने रहिए ताकि एक एक करके आप सभी चीज़ें इसको क्लियर कर लें। तो लगभग 15 टॉपिक में ये ख़त्म होगा चैप्टर, और इसके अंतर्गत निश्चित ही एक प्रश्न जरूर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ से भी ये पूछा जाएगा आप सभी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद धारावाही वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कुंडली के केंद्र पर है और ये कुंडली की अक्ष पर है, तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद है लॉरेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल की गणना कीजिए। तो इसके बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल की गणना करना है। फिर आवेशित कण की वृत्तीय गति के लिए साइक्लोट्रॉन आवृत्ति एवं आवर्तकाल की गणना करना है। और इसके बाद दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बलाघूर्ण की बल की गणना करना है। फिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण की गणना। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली, जिसे हम लूप भी बोलते हैं, तो उस पर जो बलाघूर्ण लगेगा उसका भी हम लोग यहाँ पे व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। और चल कुंडली धारामापी क्या है, इसका सिद्धांत, और धारामापी की सुग्राहिता क्या है, इसे बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं। तो धारामापी और चल कुंडली धारामापी, इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक बात और मैं बता दूं, अगर इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक्स यदि रह रहा है तो उसको यदि बुक से मुझे मिल जाता है तो मैं उसको भी कवर करूंगा। कहने का मतलब है एक आध टॉपिक इधर उधर हो जाता है तो अलग से हेडिंग डाल दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला टॉपिक भी हम लोग करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा, समझना ज़रूरी है, लेकिन समझने के साथ साथ इस तरीके से पढ़ना है ताकि बोर्ड में भी आपके अच्छे अंक आएँ। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये केवल इंट्रो वीडियो है जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चैप्टर 4 में कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। तो एक बार फोकस हो जाएगा आपका पढ़ने में, तो फिर आप एक एक करके सभी टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर लेंगे। इसके बाद धारामापी की सुग्राहिता क्या है, इसे बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं।
तो ये भी आपको कर लेना है। फिर संट क्या है इसका सिद्धांत, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग कर लेंगे। फिर अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, तो अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, तो इन दोनों को समझ लेंगे पहले, फिर इन दोनों में अंतर क्या है वो समझ लेंगे। इसके बाद आंकिक प्रश्न महत्वपूर्ण सीरीज, तो जितने भी बोर्ड के लिए, बोर्ड से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम आंकिक प्रश्न या संख्यात्मक प्रश्न भी बोलते हैं, तो जितने ये इम्पोर्टेंट हैं इन सबको करेंगे। और साथ में आपको एक एक बार इनको करके भी देखना है, न्यूमेरिकल को सभी फॉर्मूले जितने भी लग रहे हैं उनको ध्यान से देखना है, तो ये सब आप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि यहाँ पे लिखा गया है, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न निश्चित ही इनमें से कोई ना कोई आएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी करेंगे। इसके बाद मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूँगा आपसे, तो उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इनका आंसर क्या है, और तो आपको ये बताना है कि इनके कौन कौन से सही आंसर हैं। इसके बाद यूनिट जो चैप्टर 2 है उसमें भी मैं आपको बता दूं, विभव तथा धारिता जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका भी मैं आपसे कभी भी लाइव आकर टेस्ट ले सकता हूं, तो वो भी आप तैयार रखिए। साथ ही में एक बात और बता दूं कि इसके साथ साथ 11th का सिलेबस भी चलेगा, तो उसके वीडियोस भी आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं समझना है कि 11th के अगर वीडियोस आ रहे हैं तो 12th के नहीं आएंगे, तो 12th के, लेकिन ध्यान रखना है 12th के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा वीडियो हों, और यहाँ पे देखिए 11th के वीडियोस भी आएंगे, ठीक है, और 12th के भी आएंगे। तो आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करना है आपको इस साल और अच्छे से पढ़ाई करना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और एक बात और बता दूँ कि आप जितना भी पिछला सिलेबस हो चुका है, जितने भी वीडियोस डले हुए हैं और उसमें जितने डेरिवेशन हुए हैं, आप उन सबको अच्छे से दोहरा लीजिए, क्योंकि अभी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, तो उसमें आपको अच्छे अंक लाना। भले ही नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन अपना एक आकलन तो हो जाता है कि मुझे या मैंने कितनी पढ़ाई की है और मुझे और कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखना है, और अपनी लिखावट जो है उस पर ख़ास ध्यान दें। लिखावट अगर अच्छी होगी तो जांचने वाले पे अच्छा इंप्रेशन, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे राइटिंग सुधारी जाती है, लिखावट कैसे सुधारते हैं, तो उसको आप देख लेंगे तो थोड़ा बहुत आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि मैं भी सुधार सकता हूँ। और हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक ही है कि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी राइटिंग दिखेगी, अच्छी लगने लगेगी, तो ये उसका एक फैक्ट है, मैं ये भी बता दूँ। तो मेहनत करना है और इस चैप्टर से जुड़े रहना है, साथ में जितने भी टॉपिक हैं इनको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ये डेरिवेशन होते हैं। थोड़ा आप लोगों की ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है कि ये जो डेरिवेशन है ये याद नहीं रहते या जल्दी भूल जाते हैं। ये सब तब होता है जब हम इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस हमारी बहुत कम है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आप रफ़ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें इस साल। और आपको क्या करना है कि एक डेरिवेशन हुआ तो जैसे ही डेरिवेशन हुआ उसके बाद आप उसे, जैसे वीडियो देखा आपने और उसमें आपको समझ में आ गया है, तो आप फटाक से पेन उठाइए और अपने आप से करके देखिए। अगर आप कहीं भूल रहे हैं तो वापस से वीडियो में देखिए कि क्या हुआ था, फिर आप उसको उसी माइंडसेट के अनुसार करते जाइए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि 1-2 बार में आप उसको बिना देखे ही कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है आप लोगों की, और इसमें आप मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे और आपका जो आने वाला भविष्य होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मैं पहला जो टॉपिक है उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा एवं ऑस्टेट का प्रयोग। तो उम्मीद है कि आप सभी उसको भी देखेंगे। और ये जो है आपने देख लिया है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग है, तो आप इसमें जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेहनत, लगन और निरंतरता तीनों चीज़ें बनाए रखना है, ये ध्यान रखना है। तो पहला वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू।